जय नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित है एक नए वीडियो में। ये वीडियो आपका बाल विकास उससे संबंधित एक प्रश्न है, मतलब जो बुद्धि एक चैप्टर है और शॉर्ट्स में बताएंगे। ये वीडियो शॉर्ट्स होगा, 10 से 15 मिनट का होगा, लेकिन यहाँ से 1 नंबर आपको देखने को मिलेगा। 1 नंबर देखने को मिलेगा। जैसे देखिए, आपको हम बुद्धि का चैप्टर लेके आए हैं। बुद्धि एक चैप्टर इंटेलिजेंस। बुद्धि का मतलब क्या होता है, यहाँ से जो प्रश्न पूछता है उतना ही बताएंगे बस। चूँकि समय बहुत कम है, गारंटी बोल रहे हैं, लेकिन आप गांठ मान लीजिए, जो हम बोल दिए वहाँ से 1 नंबर आएगा। तो ये चैप्टर जो आज जो वीडियो लेकर आए बुद्धि, यहाँ से 1 नंबर आपका पूछेगा, फिक्स है। चलिए बुद्धि पहले आते हैं। बुद्धि है क्या? बुद्धि मतलब क्या कहते हैं, इसका बुद्धि कम है, इसका विवेक कम है। बुद्धि का मतलब प्रतिभा। जिसको जितना बुद्धि होगा वो अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, अपने संज्ञानात्मक विकास का इस्तेमाल करते हुए वो अपनी समस्याओं को उतना जल्दी हल करेगा और अपने उद्देश्य की पूर्ति जल्दी करेगा। कहने का मतलब आपकी जितनी ज़्यादा बुद्धि होगी उतने आप अपने दिमाग का यूज करेंगे और जो भी समस्या आपके जीवन में आएंगे उसके समस्या का समाधान भी जल्दी ढूंढ लेंगे और साथ में अपने उद्देश्यों की भी पूर्ति कर सकते हैं। यानी आपका जो जीवन में गोल होगा, जो लक्ष्य होगा, उसके अपने बुद्धि, अपने प्रतिभा से ही करेंगे। तो यही है बुद्धि। प्रत्येक इंसान का बुद्धि दूसरे इंसान से अलग होता है। दिमाग तो उतना ही भगवान ने दिया, लेकिन बुद्धि अलग अलग होता है। और बुद्धि क्या है, अलग अलग होता है। तो उसी बुद्धि के बारे में बात करेंगे। बुद्धि कहीं भी यहाँ से 1 नंबर पूछेगा। पहले देखिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। यहाँ से 1 मार्क्स का आपका आएगा 110%। गांठ मान लीजिए। अभी नोट्स नहीं बनाना है, पहले वीडियो देखना है, उसके बाद सेकंड राउंड में इसको देखना है, फिर नोट्स बनाना है, याद हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा? जब भी आपके सामने क्वेश्चन आवे, पहले ये समझिए, बाल विकास हो, EVS, मैथ, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, कुछ भी हो। सीटेट में क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो उसमें ऑप्शन 4 दिए जाते हैं और ऐसे ऑप्शन देंगे आपको, लगेगा सब सही है, सब ऑप्शन आपको सही बुझाएगा, समझ में आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई एक ही ऑप्शन सही होता है, ये आप भी जानते हैं। लेकिन जो सबसे बेस्ट आंसर होगा तो वो कैसे जानेंगे? आपसे कोई पूछ देगा बुद्धि क्या है, ऑप्शन दे देगा 1 2 3 4, उसमें बुद्धि के कुछ भी दे दे। तो जहाँ भी ऑप्शन में आपको मिले बुद्धि क्या है, बुद्धि बहुआयामी होती है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन पूछा बुद्धि क्या है, बुद्धि का क्या रूप है। ऑप्शन दे देगा 4 गो, बुद्धि ये है तो फलाना है, ठिकाना है, उसमें से एक ऑप्शन दिखेगा बुद्धि बहुआयामी है। जहाँ भी आपको बुद्धि बहुआयामी दिखे, याद कर लीजिए, टैग वर्ड है बहुआयामी दिखे। जिस ऑप्शन में बुद्धि वाले क्वेश्चन में जब भी ऑप्शन में बहुआयामी दिखे पॉजिटिव सेंस में, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए एक क्वेश्चन बनता है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। हार्वर्ड गार्डनर एक मनोवैज्ञानिक थे, उसने ही बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। ज़्यादा अंदर डीप में नहीं जाएंगे, आप बस जितना बोल रहे उतना ही आप नोट कर लीजिए। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। इन्होंने ही कहा था कि बुद्धि के लगभग 9 प्रकार है। याद कर लीजिए, कभी कभी पूछ देगा कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं, ऑप्शन 7 8 9 10, तो आप 9 पे क्लिक करना। चूंकि हार्वर्ड गार्डनर ने कहा था बुद्धि के 9 प्रकार होते हैं और इन्होंने ही बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। और बुद्धि क्या है? बहुआयामी है। ये सब लाइन बता रहा है, चूंकि ऑप्शन में बुद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे और ऑप्शन में ये सब वर्ड दिखे तो मार देना टिक उस पर। समझ गए? ये टैग वर्ड और यहाँ से 1 नंबर आएगा। चलिए अब देखिए, इसी में अगला पॉइंट, ये सिद्धांत है। एक कारक सिद्धांत किसने दिया? तो बी ने एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने ही क्या दिया? एक कारक सिद्धांत बिने ने दिया था। कौन दिया था? बिने ने दिया था। समझ में आ गया? उसी प्रकार आपसे पूछेगा द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? तो आप बोलेंगे स्पीयरमैन। किसने दिया? स्पीयरमैन। द्विकारक सिद्धांत बुद्धि का स्पीयरमैन। एक पूछे एक कारक तो बिने ने दिया। और स्पीयरमैन ने ही कहा था कि GS फैक्टर होता है, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। कौन कहा था? स्पीयरमैन ने, जनरल टू स्पेसिफिक फैक्टर। जब भी GS फैक्टर की बात तो किसने दिया, क्या दिया, तो आप बोलना स्पीयरमैन ने दिया। या पूछ देगा द्विकारक सिद्धांत किसने दिया बुद्धि का सिद्धांत, तो स्पीयरमैन ने दिया। क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। और ये लास्ट,
एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, बहु लग गया। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने। लेकिन यहाँ बहुकारक का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। थॉर्नडाइक ने बहुकारक, एक का दिया विनय, द्विकारक दिया स्पीयरमैन, और बहु यानी ज़्यादा किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। अब समय बहुत कम है, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन तो बनना तय है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बुद्धि लब्धि ज्ञात कीजिए। बुद्धि लब्धि का मतलब होता है इंटेलिजेंट। बुद्धि लब्धि का मतलब क्या होता है? ठीक है, बुद्धि लब्धि आपसे पूछ देगा। बुद्धि लब्धि क्वेश्चन सीधे पूछेगा कि किसी भी व्यक्ति का बुद्धि लब्धि निकालिए। जैसे आपका निकालिए, मेरा कितना बुद्धि लब्धि होगा, यानी मेरा माइंड कितना तेज है। IQ कहते हैं ना, IQ। बुद्धि लब्धि का इंग्लिश में नाम क्या है? IQ। इसका IQ कितना तेज है, तो वो कैसे निकालते हैं? बुद्धि लब्धि पूछेगा, ज्ञात कीजिए, या IQ उसी को इंग्लिश में बोलते हैं। तो मानसिक आयु, जिसको MA कोष्ठ में MA बोलते हैं, और बट्टा वास्तविक आयु कोष्ठ में CA, इसी का इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में CA × 100 कर दीजिएगा, तो बुद्धि लब्धि बन जाएगा। मैंने क्या बताया? बुद्धि लब्धि को इंग्लिश में बोलते हैं IQ। आपका IQ कितना है वो कैसे निकालेंगे? आपका जो उम्र होगा मानसिक, जो भी आपका मानसिक आयु होगा, जैसे क्वेश्चन भी आपको बताएंगे, मानसिक आयु, जैसे आपका उम्र मान लीजिए 25 साल है, तो ये आपकी वास्तविक आयु हुई। ये आपकी क्या हो गया? वास्तविक आयु। ये क्या हो गया आपका? वास्तविक आयु। जैसे मेरा उम्र हो गया 27 ईयर्स, तो मेरी उम्र क्या हो गई? ये वास्तविक आयु। वास्तविक आयु मतलब जो ओरिजिनल उम्र है मेरा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं CA, और ऊपर होता है मानसिक आयु और गुना 100, जिससे आपका IQ निकल जाएगा। चलिए 1-2 प्रश्न लेते हैं। एक प्रश्न लीजिए आप, जो पूछ रहा है एग्जाम में उतना ही आज बताएंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आइए। यदि किसी बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है, यानी आपके सामने आपके सामने दे दिया मानसिक आयु कितना है, जिसको MA बोलते हैं, MA मानसिक MA कितना दिया? 12 वर्ष। और वास्तविक कितना दिया है? इसका वास्तविक दिया हुआ है, वास्तविक जिसको बोलते हैं CA, कितना दे दिया? 10 वर्ष, तो 10 लिख दिए। आपसे पूछा है बुद्धि लब्धि मतलब IQ पूछा, इसीलिए IQ बराबर क्या होता है आप बताइए? ऊपर में क्या होगा? मानसिक आयु जिसको बोलते हैं MA, बट्टा वास्तविक आयु जिसको इंग्लिश में बोलते हैं CA, और गुने 100 कर दीजिए, हो गया। अब MA का मान कितना है? 12, तो 12 लिखिए, बट्टा तो बट्टा, CA यानी वास्तविक कितना है दिया हुआ? 10, तो 10, अब गुने 100 तो है ही है, 0 से 0 कट गया, 12 दाई 120, 12 दाई कितना आ गया? 12 दाई आपके पास आ गया 120। यानी उस बालक का बुद्धि लब्धि यानी इंग्लिश में IQ कितना आ गया? 120। ऑप्शन में जो दिखे 120 मार्क दीजिएगा। क्वेश्चन पूछेगा, चूंकि आप लेवल टफ करने जा रहा है, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत आसान है। बुद्धि लब्धि यानी IQ बराबर मानसिक आयु बट्टा वास्तविक, मानसिक आयु बट्टा वास्तविक, मानसिक आयु बट्टा वास्तविक, और गुने 100 कर देना है, यही आपका निकल जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अगले प्रश्न पे चलिए, बहुत आसान प्रश्न है, देखिए आप इसको बनाने का प्रयास कीजिए। आप एग्जाम में देख के घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, 10 वर्ष का व्यक्ति, अब देखिए जैसे आपको बोल दिया आपका उम्र 10 वर्ष है, आपका उम्र 10 वर्ष तो होगा नहीं, मान लीजिए 25 साल आपका उम्र है, तो जो आपका उम्र है वो पता है क्या होता है? वो आपका होता है वास्तविक। याद रखिएगा, जो आपका खुद का उम्र है उसको वास्तविक बोलते हैं, वास्तविक आयु। वास्तविक आयु का मतलब जो आपका खुद का उम्र जितना है उसको वास्तविक आयु। जैसे बोला 10 वर्ष का व्यक्ति है, कोई व्यक्ति 10 वर्ष का है, इसका मतलब उस व्यक्ति का उम्र 10 वर्ष, यानी आपका दे दिया वास्तविक आयु। वास्तविक का मतलब इंग्लिश में CA कितना दिया है? 10 वर्ष दिया है, लिख लिए। चलिए आगे पढ़िए। 10 वर्ष का व्यक्ति जो 160 अंक लिया हुआ है, यानी उसके दिमाग का पावर 160 अंक है, इतना अंक लिया, इसका मतलब ही होता है बुद्धि लब्धि दिया हुआ है। बुद्धि लब्धि जिसको IQ बोलते हैं,
IQ कितना है 160। ये अंक में, जब भी आपको अंक में दिया होगा इसका मतलब होता है बुद्धि लब्धि दिया है, और जब वर्ष में दिया होगा तो वो वास्तविक हो सकता है या मानसिक। तो कैसे पहचानेंगे वास्तविक? तो जो आपका खुद का उम्र जितना होगा, किसी भी व्यक्ति का जो अपना उम्र होता है वो वास्तविक आयु होता है, याद रख लीजिए, वास्तविक आयु उसको बोलते हैं, वास्तविक आयु खुद का। तो 10 वर्ष का व्यक्ति है जो 160 अंक लिया हुआ है, उसकी मानसिक आयु क्या होगा? यानी आपसे पूछ दिया मानसिक, आप नहीं निकाल लीजिएगा, बिल्कुल निकाल लीजिएगा। तो मानसिक मतलब MA, M से मानसिक, M से MA बराबर निकालना है। अब 10 वर्ष का व्यक्ति यानी इस व्यक्ति का अपना उम्र यानी वास्तविक दिया है, और जब भी अंक में दिया हो इतना अंक 160, 120 अंक, 90 अंक, 78 अंक, इसका मतलब बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि हमेशा अंक में होता है, हमेशा अंक में, ठीक है। तो इसीलिए क्या बोला है, मानसिक आयु निकालिए। क्या बोला, क्या बोला आपको? आपको बोला है मानसिक आयु निकालिए। पहले ये बताइए आप, पहले ये बताइए IQ बराबर क्या होता है? आप खुद बोलिए। MA, ऊपर में MA होगा, MA मतलब मानसिक, और नीचे CA गुने 100 होता है। चलिए हो गया। चलिए आपको MA निकालना है ना, MA निकालना है मतलब इसको इससे गुना कीजिए, कोना कोनी, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसको इससे गुना कीजिए तो क्या होगा, IQ गुने CA हो गया, CA हो गया। और इधर क्या आ जाएगा, हाँ IQ गुने 100 है। यहाँ देखिए, आप ऐसे नहीं समझिएगा, इसको बड़ा से लेते हैं। यहाँ देखिए, इसको हम इधर लेते हैं। हम जानते हैं IQ बराबर क्या होता है, देखिए MA/CA गुने 100, ये फार्मूला हुआ, हो गया ना। हमको MA का मान निकालना है तो MA एक साइड छोड़ देते हैं, इसको बाद बाकी ले आते हैं। तो क्या होगा आप बताइए, तो MA बराबर क्या हो जाएगा, MA बराबर हो जाएगा, इसको कोना कोनी IQ गुने CA, IQ गुने C हो गया, आइए बट्टा में आ जाएगा, बट्टा 100 हो गया। तो IQ कितना दिया हुआ है, IQ दिया हुआ है, IQ मतलब बुद्धि लब्धि 160, तो 160 गुने तो गुने CA कितना है, वास्तविक 10 वर्ष व्यक्ति का, तो 10 वर्ष। अब बट्टा में 100 था तो 100 कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी 16 वर्ष आ गया उस बच्चे का वास्तविक नहीं बल्कि मानसिक आयु। कितना आ गया, 16 वर्ष उस बच्चे का मानसिक आयु आ गया। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लीजिए, ये फार्मूला याद कर लीजिए। IQ बराबर MA बट्टा CA गुने 100, IQ बराबर MA बट्टा CA गुने 100, IQ बराबर MA बट्टा CA गुने 100 याद करना है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। अब चलते हैं बहुत मेन पॉइंट, यहाँ से नहीं तो IQ से वहाँ से पूछेगा, यहाँ से सॉलिड क्वेश्चन पूछता है, 1 से 2 नंबर तो आना ही है आपको बुद्धि चैप्टर से, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोला है। मनोवैज्ञानिक एक थे जिनका नाम था विस्लर। उनका नाम क्या था, उनका नाम विस्लर था, विस्लर। मनोवैज्ञानिक विस्लर थे। उन्होंने IQ को अलग अलग भाग में बांटा है। जैसे मेरा दिमाग कुछ अलग होगा, आपका दिमाग कुछ हमसे भी तेज होगा, किसी और का आपसे भी तेज होगा, लेकिन उसको मापेंगे कैसे? जैसे दूध को मापते हैं, कहते हैं ना 1 लीटर दूध ले आओ, मम्मी बोलती होगी, या पेट्रोल डलवाते होंगे गाड़ी में तो 1 लीटर डालो। तो उसी प्रकार बुद्धि को कैसे मापेंगे, तो IQ को भी मापते हैं। कैसे, MA/CA गुने 100, ये फार्मूला से निकाले। लेकिन एक ग्रुप बना दिया कि जिसका भी इतना से इतना के बीच में आएगा वो छिन्न बुद्धि का होगा। जिसका जैसे देखिए जिसका भी 110 से लेके जिनका भी IQ, ये एक साइड IQ है, एक साइड बताए हैं। जैसे जिनका भी यहाँ देखिए, जिनका भी 90 से 109 के बीच में आता है, बुद्धि लब्धि हमेशा अंक में आएगा। जिनका भी 90 से लेके 109 के बीच में होगा, याद कर लीजिए, 90 से लेके 109 के बीच में होगा, वो आदमी या वो बच्चा सामान्य बुद्धि का बच्चा होगा। यानी उसका बुद्धि लब्धि कितना होगा, 90 से लेके 109 के बीच में। ये याद कर लीजिए आप, यहाँ ये तो पूछेगा ही, हम सब बताएंगे, लेकिन आप पहले ये याद कीजिए कि भैया हम सभी जितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं सबका बुद्धि 90 से लेके 109 इतना IQ के बीच में होगा, वो सामान्य बुद्धि का होगा। अब 109 खत्म हो गया, 109 खत्म हो गया, अब 110 से लेंगे, 110 से लेके 119 तक जिनका होगा वो उच्च सामान्य, यानी सामान्य से ऊपर बुद्धि का बच्चा होगा।
110 से लेके 119 तक। अब फिर 119 खत्म हो गया, अब 120 चला गया। 120 से लेके 129 तक जिनका होगा वो श्रेष्ठ बुद्धि का बच्चा होगा, यानी तेज होगा। 120 से लेके 129 तक का बच्चा श्रेष्ठ बुद्धि का होगा, यानी बुद्धि में उसका दिमाग तेज होगा। लेकिन 129 खत्म, और जिनका भी 130 से ऊपर है, 130 या इससे ऊपर है, वो श्रेष्ठ, अति श्रेष्ठ बुद्धि का होगा, बहुत तेज होगा। जैसे आइंस्टीन सब थे, अति श्रेष्ठ बुद्धि के थे। ये 130 से ऊपर बुद्धि वाले थे ये लोग, या उन्हीं को कहते हैं प्रतिभाशाल बुद्धि वाले या प्रतिभाशाली बुद्धि वाले। मैंने कहाँ से कहा, जिनका भी बुद्धि लब्धि IQ या IQ वाला भाग 90 से 109 में होगा, वो सामान्य बुद्धि के होंगे। जिनका भी 110 से लेकर 119 के बीच में होगा, वो उससे ऊपर बुद्धि वाले होंगे, उच्च सामान्य वाले होंगे। लेकिन जिनका भी 120 से 129 होगा, वो श्रेष्ठ बुद्धि वाले होंगे, और जिनका भी 130 या उससे ऊपर होगा, प्रतिभाशाली बुद्धि वाले होंगे। अब आते हैं, इनको काहे छोड़ दिए, इनको काहे आप छोड़ दिए? बिल्कुल नहीं छोड़े हम। चलिए अब आते हैं नीचे। अब यहाँ भी लेते हैं, यहाँ भी नीचे से भी, जिनका भी 69 जो बुद्धि लब्धि IQ जिनका भी 69 से कम होगा, जिनका भी 69 से सब नीचे, 69 से कम 67 65 होगा, वो निश्चित छिन्न बुद्धि का होगा। सबसे छिन्न बुद्धि माने बुद्धि है ही नहीं, जिसको हम लोग पागल बोलते हैं, दिमाग खराब हो गया उसका, वो 69 से नीचे वाले हैं। लेकिन 70 से ऊपर बढ़ेंगे, 79 के बीच में, तो वो छिन्न बुद्धि का होगा, यानी कुछ बुद्धि होगा उसके पास। लेकिन जिनका 80 से 89 के बीच में होंगे, वो मंद बुद्धि का होगा। मंद बुद्धि को बोलेगा कौन होता है, तो आप बोलिएगा 80 से 89 वाले जो बुद्धि लब्धि वाले हैं, वो मंद बुद्धि होते हैं। 80 से 89 मंद बुद्धि, उससे ऊपर हो गया 90 से 109 सामान्य बुद्धि, और 110 से 119 उच्च सामान्य, और 120 से लेकर श्रेष्ठ बुद्धि, और 130 से ऊपर श्रेष्ठ बुद्धि। यहाँ से प्रश्न पूछेगा सर पक्का। एक यहाँ से भी अगले बार पूछ दिया था कि 69 से नीचे वाले कौन से बुद्धि होते हैं, ऑप्शन में दे देगा मंद बुद्धि, छिन्न बुद्धि, निश्चित छिन्न बुद्धि और सामान्य बुद्धि वाले। तो आपको याद होगा तब ना, निश्चित छिन्न बुद्धि वाले होंगे। तो यहाँ से पूछना तय है। और मुझे पूर्ण विश्वास है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कम समय में 17 मिनट वीडियो हो गया, मैंने कहा था 15 मिनट, मैंने आपसे वादा किया था। मैं चैलेंज करता हूँ, आप इस वीडियो को देखिए और क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए बुद्धि चैप्टर का। अब हम कम समय में, आप ज़्यादा लिखेंगे तो आपको समय भी नहीं और कन्फ्यूज होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को कमेंट में लिखिए, हम वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। आज हम 2-3 टॉपिक पर वीडियो आपको लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।